परिवार चलाए, संभाल के रखे। झगड़े की जड़ 3, मूर्खता पहली जड़, पहली वजह, स्त्री दूसरी वजह। स्त्री झगड़ा कराए तो महाभारत करा दे। भाई भाई में झगड़ा कभी नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा दोनों भाई प्यार से थे, पर विवाह हुआ और झगड़ा चालू। सवाल खड़ा हुआ कि विवाह के पहले तो दोनों भाई एक थाली पर खाते थे, एक बिस्तर पर सोते थे। अब विवाह के बाद क्या हो गया कि दोनों में फूट पड़ गई। तो आप अपनी बेटियों को ऐसे बनाओ कि वो घर तोड़ने वाली ना हो, घर जोड़ने वाली। क्योंकि जब आपकी बेटी घर जोड़ेगी तो आपके घर में भी जो बहू किसी की बेटी है वो भी आपके घर को जोड़ के रखेगी। सब घर जुड़ के रहेंगे, वरना टूटते टूटते तो आदमी खत्म। नारी लक्ष्मी है। एक नारी होती है जिसके पांव पड़ते ही घर में भंडार भर जाता है, और एक नारी ऐसी भी होती है जिसके पांव पड़ते ही सब बर्बाद हो जाता है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए नारी लक्ष्मी भी है और नारी अलक्ष्मी भी है। बोलो हाँ। इसलिए नारी का जिनकी आपकी बेटियां हैं, हर बाप को मैं प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़कर, हर बेटी के बाप को और हर बेटी की मां को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपनी बेटियों को संस्कार दो। आज के इस 21वीं सदी में लड़के खराब नहीं हैं, है ना? हम ये नहीं कहते कि कुछ खराब नहीं, बहुत खराब भी हैं। बहुत सारे पुरुष भी अपनी पत्नियों को मार मार के कुकर में पका लेते हैं। तो पुरुष भी पका रहे हैं पत्नियों को कुकर में, ये भी केस समाज में है। हम ये नहीं कहते कि पुरुष पक्ष गलत नहीं है, पुरुष भी गलत है, स्त्री पक्ष भी गलत है। दोनों को सुधार की जरूरत है, और दोनों में सुधार हो सकता है यदि माता पिता एक्शन लें। तो हर बेटी का बाप और हर बेटे का बाप, आप अपने बेटा हो या बेटी, दोनों को संस्कारवान बना दो, फिर देखो कि उनका जीवन कितना सुखमय बीतता है। जिम्मेदारी पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की है या नहीं? चलो बताओ, पुरुष का जिम्मेदार होना जरूरी है, ये बात सही है, पर पुरुष से कम या पुरुष से ज्यादा? बताओ, स्त्री का जिम्मेदार होना कितना जरूरी है, पुरुष से कम कि ज्यादा? बोलो बोलो बोलो। क्यों क्यों? क्योंकि स्त्री पांच 10 साल तक तो बच्चा अपने बाप को समझता ही नहीं। 5-10 साल तो हर बच्चा, लड़की और लड़का, हर बच्चा अपनी माँ को ज्यादा समझता है। ये बात सही है कि गलत है? जब मैं भी छोटा था तो मैं भी ज्यादा माँ के पास रहता था। आप भी जब छोटे थे तो ज्यादा किसके पास थे? चलो बताओ, आप लोग बाप के पास ज्यादा रहते हैं छोटे में कि माँ के पास? बोलो बोलो, किसके पास? फिर बच्चे सबसे ज्यादा मां के पास होते हैं, बाप के पास कम होते हैं। बाप काम पे चला जाता है, बच्चों को खिलाती है मां, सुलाती है मां, जगाती है मां, पढ़ने के लिए तैयार करती है मां, पढ़कर आए तो ड्रेस उतारती है मां। अधिकांश समय मां रहती है बच्चे के पास। इसलिए मां का समझदार होना बहुत जरूरी है। यदि मां मतलब नारी, नारी मतलब स्त्री, यदि मां समझदार है
तो वो बच्चों के साथ खेल खेल में वो संस्कार के बीज बो देगी। आजकल गलती कहां हो गई कि मां समझदार नहीं, इसलिए बच्चे समझदार नहीं बने। इसका उदाहरण सुनो, शिवाजी, इतिहास पे टटोलो। शिवाजी की मां का नाम है, वीर शिवाजी की मां का नाम है जीजाबाई। बोलो हां। शिवाजी की मां का नाम क्या? जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन में, पढ़ लेना इतिहास, बचपन में खेल खेल में शिवाजी को संस्कारवान बना दिया। बोलो हां कि ना? बच्चे को संस्कार कौन देगा? बाप तो देगा, देना ही चाहिए। पर अभी तुम्हारी बात सुनता है बच्चा? बताओ, बचपन में बच्चा ज्यादा किसकी बात सुनता है? एक टाइम बाद आता है, आप कहती हो महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। जब सुनता था तब क्या सुनाया तुमने? जॉनी जॉनी यस पापा, क्या सुनाया? जब सुनता था तब तुमने गीता क्यों नहीं सुनाई? जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी सुनता था तब तुमने रामचरितमानस क्यों नहीं सुनाई? जब तुम्हारा बच्चा सुनता था तब तुमने उसे संस्कार क्यों नहीं दिए? तब क्यों नहीं तुमने उसे वश में किया? क्यों हाथ से जाने दिया? अब तुम रोती हो कि बेटा सुनता नहीं है। एक टाइम था ना कि बच्चा सुनता था, सबको लात मार के तुम्हारी गोद में आता था तुम्हारा बच्चा। तुम्हारे बिना सोता नहीं था तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बिना रहता नहीं था तुम्हारा बेटा। जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में था तब तुम क्या कर रही थी? मोबाइल पकड़ा रही थी ना बेटे को, ले बेटा खेल। तुमने माता का कर्तव्य पूरा नहीं किया, इसलिए तुम्हें बुढ़ापे में रोना पड़ेगा। तैयार रहो आंसू बहाने के लिए। तुम्हारा दुख, तुम्हारे दुख का कारण कौन? तुम्हारा बेटा तुम्हारी सुनता है, छोटा है, 5 साल का है, तुम्हारी सुन रहा है। नहीं सुनता 2 थप्पड़ मारो, सुनवाओ। जैसे माने वैसे मनवाओ। लड्डू से माने लड्डू से, थप्पड़ से मारे थप्पड़ से मनवाओ और सही रास्ते पर लाओ। तुम्हारा बेटा गलत लोगों के बीच में बैठने लग गया, क्यों नहीं रोका? शराबियों की संगति करने लग गया, क्यों नहीं रोका? गंजेड़ियों की संगति। तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा मोबाइल पे बात कर रहा है, क्यों नहीं तुमने जानने की कोशिश की कि किससे बात कर रहा है या कर रही है? दिन भर मोबाइल चलाती है या चलाता है, तुमने क्यों नहीं मोबाइल की गैलरी चेक की, किससे बात कर रही है? व्हाट्सएप चेक किया, गूगल चेक किया, जो भी उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक जो भी है, चेक क्यों नहीं किया? बच्चों के मोबाइल को चेक करना सीखिए। बच्चों की पैंट की जेब में हाथ डालना सीखिए। क्या है बच्चों के जेब में? क्या है बच्चों के बैग में? क्या है बच्चों के मस्तिष्क में? क्या चल रहा है? 10 साल का बच्चा हो गया, सावधान हो जाइए, माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा है। बच्चा 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया और जिम्मेदार हो जाइए, 15 साल का हो गया और जिम्मेदार हो जाइए। आप लोग अपनी गलती तो देखते नहीं, रोते हैं मेरा बेटा बिगड़ गया, बेटा नहीं सुनता महाराज, बेटी सुनती नहीं है। ये सब तुम्हारी मूर्खता है और कुछ नहीं। कोई भी बच्चा एक दिन में कभी नहीं बिगड़ता, सालों तक उसे कुसंग मिलता है, गलत संगति मिलती है, तब जाके वो बिगड़ता है। उसे बीच में रोका क्यों नहीं? बीमारी कहते ना, कैंसर है, पता पहले ही लग जाए तो सुधारा जा सकता है, और आखिरी में पता लगा कि कैंसर है तो नहीं सुधारा जा सकता। ऐसे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये पहले ही पता लग जाए तो सुधारा जा सकता, पर बिगड़ गए अब नहीं सुधारा जा सकता। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? इसलिए कहता हूं कि संस्कार देने में तनिक भी लापरवाही नहीं।
माँ बाप का परम कर्तव्य है कि बेटा बेटी के पीछे बिल्कुल लगे रहो। आप स्वतंत्र हो जाते हैं, अरे अब बेटा कौन देखे। वो जमाना अलग था जब बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं था तो कहीं भी जाएं। आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल होना जानते हो, जरा 1 घंटे का टाइम उन्हें अलग से मिल गया तो वो मोबाइल पे क्या देखने लग जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। है ना।